अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपका मेजबान नदीम अकरम एक बार फिर 5 जनवरी की शाम की 11 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं। आज की खबरें सिर्फ जानकारी नहीं है बल्कि सोचने पर मजबूर कर देगी कि दुनिया के अलग अलग कोनों में क्या कुछ हो रहा है, इसका असर हमारे और आपके हालात पर कैसे पड़ रहा है। तो नाजरीन, बिना किसी ताखीर के आइए बात करते हैं उन अहम खबरों की जिन पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। जहां हम बात करेंगे हिजबुल्लाह पहले से ज्यादा ताकतवर, सफा ने कहा हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार। वहीं हम बात करेंगे रूस ने गिराया यूक्रेनी मिग-29। वहीं हम बात करेंगे ईरान के खतरे पर इजरायली फौज हाई अलर्ट पर। वहीं हम बात करेंगे ब्राजील कोर्ट का वॉर क्राइम पर बड़ा फैसला। वहीं हम बात करेंगे यमनी मिसाइल का इसराइल पर बड़े हमले की। जहां ये तमाम बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर होगी। शुरुआत करते हैं पहली खबर से जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हिजबुल्लाह की तर्जुमान सफा ने बयान दिया है कि हिजबुल्लाह की तमाम सलाहियतें मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुकी हैं और वे किसी भी हमले का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सफा ने कहा कि हिजबुल्लाह अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत फौलाद से भी सख्त है और ताकतवर हो चुका है। यह बयान इलाकाई हालात और ताजा तनाजों के मद्देनजर हिजबुल्लाह की जंगी और दिफाई ताकत का अहम इजहार है। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रूस ने मार गिराया यूक्रेनी मिग-29 लड़ाकू विमान। रूसी वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि उनकी अफवाज ने यूक्रेन का मिग-29 लड़ाकू जहाज मार गिराया है। यह वाकया मौजूदा तनाजा और जंगी हालात में रूस की फिजाई ताकत का नया इजहार भी है। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरानी कार्रवाई के डर से इजरायली फौज हाई अलर्ट पर। हर्जी हिल्वी का बयान। वला इजरायली फौज सरबराह हर्जी हिल्वी ने फौज को हाई अलर्ट पर रखा है। इस आदेश के साथ आने वाले दिनों में ईरान इजराइल के खिलाफ कोई शदीद कार्रवाई कर सकता है। यह फैसला मौजूदा तनाजा और इलाकाई तनाजुर में इजराइल की दिफाई तैयारियों को मजीद मजबूत करने के लिए लिया गया है। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ब्राजीलियन कोर्ट का बड़ा फैसला। ब्राजील की एक अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया है कि गजा में जंग ए जुराइम के इल्जामात का सामना कर रहे एक इजरायली सिपाही की जांच की जाए। बताया जा रहा है कि यह सिपाही इस वक्त सैलानी के तौर पर ब्राजील में मौजूद है। यह फैसला इंसाफ और आलमी कानून की बालादस्ती के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुकामत को कोई हरा नहीं सकता, राफत का बयान सामने आया। हमास के सीनियर रहनुमा माफत मरा ने कहा है कि आजादी के हक पर कायम रहना हमारा फर्ज है। उन्होंने वाजे किया कि जो ये समझते हैं कि मुकामत खत्म हो गई है वो गलतफहमी के शिकार है। दक्षिण बेरूत के दहिया इलाके में शहीद हसन नसरल्लाह की याद में आयोजित प्रोग्राम में राफत मरा ने हिजबुल्लाह के मकामती जाबाजों की तारीफ की जिन्होंने अपने वादों और ईमानदारी पर कायम रहते हुए फलस्तीन का साथ दिया। उन्होंने फलस्तीन की तरफ से लेबनान और उन तमाम मुल्कों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मुकामत का साथ दिया है। राफत मरा ने कहा कि दुश्मन मुकामत को खत्म करने और फैसले की ताकत छीनने की कोशिश करते रहे, गजा पर जंगी जुल्म ढाए और कुछ ममालिक की मिली भगत से मुकामत को दबाने की साजिश रची, लेकिन ये तमाम कोशिशें नाकाम रही। वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिजबुल्लाह हर जंग के लिए तैयार है। अपनी पहली मीडिया मौजूदगी में हिजबुल्लाह के तर्जुमान सफा ने दहिया दक्षिण बेरूत में शहीद अम्मत सैयद हसन नसरल्लाह के मकाम पर दौरे के दौरान बयान दिया कि हिजबुल्लाह हर चैलेंज के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा हम अपने अवाम के साथ और उनके पीछे खड़े रहेंगे। इमारतों की बहाली हो या मलबा हटाना, हिजबुल्लाह हर वे काम करेगा जो हमारे अवाम के हौसले को मजबूत बनाए। सफा ने आगे कहा कि हम हमेशा मुकामती अवाम के साथ रहेंगे और अंदरूनी तौर पर किसी को भी हमारे जज्बे को तोड़ने की इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने अपने बयान में इजरायली हमलों के जवाब पर कहा कि हिजबुल्लाह की ताकत मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुकी है और हम हर हमले का जवाब ऐसा देंगे जो मुनासिब समझा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले 60 दिनों के बाद के फैसले हिजबुल्लाह और उसकी क़ियादत पर छोड़ दिए जाए।
सपा ने सभी को यह यकीन दिलाया कि उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हिजबुल्लाह अपने अवाम के हौसले और सुरक्षा के लिए हर दम तैयार है। वहीं आप सातवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजरायली बस्ती के चीफ का बयान। मुतुल्ला बस्ती के चीफ डेविड ओल्जोई ने इजरायली अखबार मारिफ से बातचीत में कहा कि उत्तर में सुरक्षा का एहसास खत्म हो गया है, खासकर लेबनान के साथ हुए खराब समझौते के बाद। ओल्जोई ने बताया कि जंग के दौरान आधे से ज्यादा मकान तबाह हो गए हैं, कुछ पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। उन्होंने कहा जिन बाशिंदों ने बस्ती छोड़ दी उनकी वापसी तभी मुमकिन है जब बुनियादी ढांचे को बेहतर किया जाए, लेकिन असल मसला अब भी सुरक्षा का है जो अब तक बहाल नहीं हो सका है। बतौर एक साबिक फौजी अफसर ओल्जोई ने माना कि 7 अक्टूबर के बाद से फौज पर लोगों का एतमाद कम हो गया है। उन्होंने कहा कि लेबनान में सेना के ऑपरेशंस के बावजूद खासकर इंटेलिजेंस के मामले में लोगों का फौज पर भरोसा खत्म हो चुका है। ओल्जोई ने सवाल किया कि अगर हिजबुल्लाह के पास ओवर की शाम के मतुल्ला पर 2 मिसाइलें दागी तो क्या इजरायली सेना मुनासिब जवाब देगी? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। वहीं आप 8वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दक्षिण लेबनान में इजरायली फौज की ज्यादती जारी। 40 दिनों में 380 से ज्यादा खुराफात को अंजाम दिया है। इजरायली फौज ने ताइबा कस्बे की तरफ बढ़ते हुए रिहायशी मकानों पर फायरिंग की है और कई घरों को आग के हवाले कर दिया है। इसके साथ ही इजरायली फौज ने इस इलाके में ग्रेनेड फेंके और मशरूफ मोहल्ले की तरफ बढ़ते हुए धमाकों की आवाजें भी सुनी गई। ताइबा और कांतारा के बीच रास्ता बंद करने के लिए फौज ने एक बड़ा मिट्टी का बांध खड़ा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ऐतरून कस्बे के किनारे पर बुलडोजर से तोड़फोड़ भी की गई, जिसके बाद फायरिंग और तेरा हारफा जबीन तिकोन में कई धमाके किए गए। इन हमलों के साथ लेबनान और इजराइल के बीच 40 दिन पहले हुए समझौते के बावजूद इजरायली फौज की खुराफात की तादाद 380 के पार पहुंच चुकी है। वहीं आप 9वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यमनी मिसाइल का इजराइल पर बड़ा हमला। फलस्तीनी 2 बैलिस्टिक मिसाइल से हाइफा के पास पावर स्टेशन को निशाना बनाया। यमनी अफवाज ने आज ऐलान किया कि उनकी कुव्वते सरूखिया इजराइल के कब्जे वाले हाइफा इलाके के दक्षिण में मौजूद ओरोट रबिन पावर स्टेशन पर फलस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। यमनी अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर यहिया सारी ने बयान में कहा है कि यह ऑपरेशन कामयाबी के साथ अपने मकसद तक पहुंचा है। उन्होंने उसे गजा के मजालिम के जवाब में अल फतह अल मौत अल जिहाद अल मुकद्दस की 5वीं मरहले के तहत अंजाम दिया गया। एक अहम कदम बताया गया। यहिया सारी ने जोर देकर के कहा कि यमन की क़ियादत अवाम और फौज फलस्तीन अवाम के साथ अपने मजहबी, अखलाकी और इंसानी फर्ज को अदा करने के लिए मुत्तहिद है। उन्होंने वाजे किया कि गजा के मुजाहिदीन की मदद के लिए जा रहे सैन्य ऑपरेशंस और यमनी ताकतों की तामीर और तरक्की ऐसे ही जारी रहेगी, वो रुकने वाली नहीं है। वहीं आप 10वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीरिया के होम्स में हथियारबंद हमला। मशहूर गायक बहा यूसुफ की बहन और खाला का कत्ल कर दिया गया है। सीरिया के शहर होम्स से खबर आई है कि जब अल जंदली मोहल्ले में एक हथियारबंद ग्रुप ने एक घर पर हमला किया तो 2 औरतों का कत्ल कर दिया गया और एक नौजवान को शदीद जख्मी कर दिया गया। स्थानीय जराये ने बताया कि मरने वालों में मशहूर सीरियाई गायक बहा यूसुफ की बहन और खाला शामिल हैं, जबकि जख्मी नौजवान उनकी बहन का बेटा है। बहा यूसुफ ने खुद इस वाक़े की तस्दीक अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए की। यह वाक़े होम्स में बढ़ते जुर्म और जबरदस्ती के केसों की ताज़ा कड़ी है, जहां हालिया दिनों में मज़ारमीना वारदातें, गैरकानूनी गिरफ्तारियां और कत्लो गारत का सिलसिला तेज हो गया है। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर में आम शहरी बड़े पैमाने पर इन ज्यादतियों का शिकार हो रहे हैं, जिससे वहां रहने वालों में डर और बेचैनी बढ़ गई है। वहीं आप आखिरी और 11वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कसद से वाबस्ता हवार न्यूज एजेंसी के मुताबिक तुर्की ड्रोन ने रका के पश्चिम मौजूद अल जर्निया इलाके की बिजली स्टेशन के पास लगातार 5 बार बमबारी की।
یہ علاقہ تشرین ڈیم کے دکشن دیہات میں واقع ہے۔ ان حملوں کے نتیجے میں جگہ پر شدید نقصان ہوا۔ اس دوران قسد اور ترکی سمرتھت نیشنل آرمی کے بیچ تشرین ڈیم کے قریب جھڑپیں جاری رہیں۔ یہ جھڑپ پچھلے مہینے نیشنل آرمی دوارا حلب کے مشرقی دیہات اور رقہ کے شمالی علاقوں میں موجود عین العرب پر قسد کے خلاف سینیہ کارروائی شروع کرنے کے اعلان کے بعد تیز ہو گئی ہے۔